हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एनडी क्लास में एनडीए की क्लास लाए हैं और आपको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। बाकायदा आपको कंटिन्यू पूरी सीरीज़ मिलेगी एनडीए की, जिसमें हम टॉपिक करा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको हम सिलेक्शन दिलाएंगे, हमारी जिम्मेवारी ये है सिलेक्शन दिलाने की। बस आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके अगली वीडियो का। अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास चाहिए तो टीच मिनट ऐप पे हम ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कीजिए कि हमें ऑनलाइन क्लास चाहिए, तो आपको हम अपनी आईडी वगैरह भी दे देंगे और हमारी ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। तो देखते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिकेशन होता है आई, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आई को आयोटा। अब इसको आयोटा बोलते हैं तो इसकी कुछ वैल्यू भी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है आई की √-1। क्या वैल्यू होती है आई की? बेटा शुरू से करा रहा हूँ बिल्कुल फ्रेश, जिससे कि आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। अब 3 वैल्यू तुम्हें याद करनी है। आई की पावर स्क्वायर, आई की पावर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई की पावर स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई की पावर क्यूब की वैल्यू होती है -i और आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। तो बेटा आपको केवल ये वैल्यू याद रखनी है और पूरा कॉम्प्लेक्स आपकी मुट्ठी में होगा अगर जो आपने ये याद कर ली। इससे क्या होगा कि आपको कहीं पर भी डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखते हैं हम इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आई स्क्वायर की वैल्यू i-1 होती है और आई क्यूब की वैल्यू -i होती है और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको आई की पावर 39 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। सभी आई की पावर जितनी भी होती है सबको 4 से डिवाइड करना है। हमेशा डिवाइड 4 से ही करना है। वो देखिए तो कितना हो जाएगा 36। 4 हमारा कैरी बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 की पावर 9 इंटू आई की पावर 4। देखिए 9 4 जा 36 और प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा पास 9 4 जा 36, यहाँ बचेगा बेटा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये 9 4 जा 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, ये वैल्यू हो जाएगी। और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर 9 यानी कि आई की पावर क्यूब। आई की पावर क्यूब की वैल्यू क्या है? तो आई की पावर क्यूब की वैल्यू है हमारे पास कितनी बेटा -i, तो -i। तो आई की पावर 39 की वैल्यू आ गई -i। इसी तरह से आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मैं निकालना चाहता हूँ आई की पावर 204 की, तो कैसे निकाल सकता हूँ बेटा? आप लोग केवल 4 से इसे डिवाइड करोगे पावर को, तो 9 चौक 9 पंजे 20, यहाँ 4 आ जाएगा और 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 51 आ जाएगा। तो ये 50, तो कैसे लिखोगे इसको लिखोगे आई की पावर 51। ठीक है दोस्तों, आई की पावर 51। तो आई की पावर 4 कितना? आई की पावर 4 है मेरा 1, तो 1 की पावर 51, तो 1 आंसर आ जाएगा। यानी कि आई की पावर 204 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से आप कितनी भी ही वैल्यू निकाल सकते हो। मान लीजिए मेरे को आई की पावर 2004 की निकालनी है। कितनी भी बड़ी वैल्यू केवल 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 पंजे 20, 0 कितना आ जाएगा 0 उतर जाएगा और 4 एकम 4, तो 501 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 501। तो अब क्या करेंगे आई की पावर 4 501, तो आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है, तो हम ये 1501 लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बेटा दोस्तों हमारा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको आयोटा की वैल्यू पूछे तो आप केवल 4 से डिवाइड करोगे और 4 से डिवाइड करके आपको 3 वैल्यू याद होनी चाहिए 4, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या है। आगे बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टी भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो जैसे कि मैंने लिखा कि आई स्क्वायर बराबर आई प्लस के 9 = 0। तो देखिए आप देखो आई से ऐसे लिख सकते हो, तो आई बराबर +-3 लिख सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-3 आ जाएगी।
तो हमें माइनस हटाने के लिए आपको आई लगाना पड़ेगा, इससे ये माइनस हट जाएगा और ये आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से कन्वर्ट होता है, उसको हम माइनस का साइन हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें जेड से इसको लैटरली प्रदर्शित किया जाता है जेड। तो जेड में क्या होता है x प्लस आई वाई, या फिर किसी बुक में दे रहा होता है a प्लस आई वाई। कहीं कहीं आई एक्स प्लस आई वाई भी दिया जाता है, कहीं कहीं a प्लस आई बी भी दिया जाता है। इसको कहते हैं हम रियल नंबर। ये होता है हमारा रियल नंबर, ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, ये होता है रियल नंबर, ये होता है इमेजिनरी नंबर। ये दो नंबर होते हैं और इसे अगर इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट करने के लिए बार लगाते हैं और माइनस का साइन हम लिख देते हैं। कॉन्जुगेट करते हैं और इस पर बार लगाते हैं और माइनस का साइन हम लिख देते हैं। अगर किसी कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट हो तो रियल नंबर तो जेड में बदल जाता है फिर वो, और जेड क्या है मेरे पास ये है। अगर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या आता है जेड आता है। अगर दो कॉन्जुगेट नंबर को हम जोड़ते हैं, मान लीजिए एक कॉन्जुगेट नंबर है और एक वैसा नंबर है, हमने जोड़ दिया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा हमेशा रियल नंबर। कैसे, क्योंकि जेड की वैल्यू हमें पता है ये होती है और अभी मैंने बताया इसकी वैल्यू ये होगी, तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये क्या आएगा मेरा रियल नंबर। जहाँ पर x नहीं होता, जहाँ पर y नहीं होता, वो हमेशा रियल नंबर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर कोई दो नंबर घट जाए, अगर दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर घट जाएं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर घट जाएं तो क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो ये हो जाएगा x घट जाएगा, ये 2y आई आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ते हैं तो रियल नंबर आता है, और जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम घटाते हैं तो इमेजिनरी नंबर आता है। अब देखते हैं इसके डिवाइड में क्या होता है। तो मल्टीप्लाई देखते हैं पहले। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यानी कि x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, तो दोनों को जोड़ देंगे आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है दोस्तों, -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा क्या, रियल नंबर आ जाएगा। यानी कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो प्योरली क्या है, रियल नंबर है। तो दोस्तों याद रखना, यदि दो नंबर को घटाया जाए तो क्या आता है, इमेजिनरी नंबर आता है, और यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाए तो क्या आता है, रियल नंबर आता है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाया जाए तो इमेजिनरी नंबर आता है। अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो प्योर रियल नंबर आता है। अभी देखते हैं और आगे। अगर आपको ऑर्डर पेयर में दिया हो, देखिए ऑर्डर पेयर क्या है, अगर पहले डिवाइडेशन वाला बता देते हैं एक बार, डिवाइडेशन रहेगा हमारा। देखिए जैसे कि आपको कोई डिवाइडेशन में दिया हो नंबर, जैसे कि z1 बराबर z दिया है, z1 बराबर x प्लस आई, इसे z1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए z2, इसे 1 1 2, तो ये हो जाएगा मेरा z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 और z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस i2। ठीक है ना, तो z1 z2 दो टाइप हो जाएंगी। अगर ऑर्डर पेयर में करना हो इसको तो ऑर्डर पेयर में कैसे करते हैं, तो z1 अपॉन z2, तो देखिए x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2, ऐसे इसको हम डिवाइडेशन में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, x1 y1 और x2 y2। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे लिखेंगे कैसे, तो इसका लिखने का तरीका ये है कि x1 y2 x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पेयर क्या बनेगा, दूसरा पेयर बनेगा हमारे पास y1 x2 माइनस
और x1 y2 कितना बनेगा, x1 y2 और x2 का स्क्वायर बनेगा x2 स्क्वायर का y2 स्क्वायर का, ये बनेगा हमारा z1 अपॉन z2। तो दोस्तों ये ऑर्डर पेयर में बनेगा। इसी तरह से हमारे और भी नंबर बनेंगे और ऐसे ही बनते रहेंगे। तो देखते हैं हम आगे और क्या है हमारे पास। देखिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में शुरू से कराया जा रहा है ताकि आपको एनडीए में जो बच्चे एनडीए में बैठने वाले हैं वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें और उनका सिलेक्शन हो सके। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है दोस्तों। वो कह रहा है तो समीकरण, तो जो हमारे पास समीकरण है, समीकरण क्या दिए हमें, ये दिए आई जेड प्लस 2i प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हल करो इसको बेटा, हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, z की वैल्यू x प्लस आई वाई है और इसको हम हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, इसके अंदर x प्लस आई वाई का हम मान रख देंगे 2i प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा xi प्लस आई स्क्वायर वाई प्लस 2i प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए xi प्लस, बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी क्या होती है, -1 होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2i प्लस 1। अब यहाँ देखिए यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा y माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये तो रियल नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि किसी के पास क्या आ रहा है, आई आ रहा है और आई कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम इसका जो काल्पनिक नंबर है, जो मतलब कि इमेजिनरी नंबर है, उसकी हम तो जो काल्पनिक नंबर है, जो इमेजिनरी नंबर है, उसको हम 0 के इक्वल रख के हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और इसको भी हम रियल वैल्यू को भी निकाल के 0 के इक्वल रख के इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, y की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये पूरी समीकरण 0 के इक्वल थी, इसलिए हमने इसको 0 के बराबर रखा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। दोस्तों एनडीए की सीरीज में आपका स्वागत है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी ताकि आपको एनडीए में हेल्प हो सके। देखिए वो कह रहा है a प्लस आई बी। दोस्तों याद रखना, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता है तब तक ही कोई चीज़ नहीं की जाती। जिस दिन मोटिवेशन मिल जाता है किसी को, वो अपना टारगेट फिक्स कर लेता है और उसे गोल करने के लिए तैयार रहता है। तो अपना टारगेट फिक्स करिए और गोल को भेज दीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम, आई 1 प्लस आई और अपॉन 1 प्लस आई का स्क्वायर a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। देखिए कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, तो i माइनस आई का स्क्वायर अपॉन i प्लस आई का स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको ये भी पता होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर खोल दिया हमने, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 2i अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है माइनस, और ये प्लस 2i, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस आई अपॉन 2i, तो ये कट जाएगा पूरा, तो आंसर आ जाएगा -1। अब हमें लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो 0 प्लस आई बी कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें आई नहीं आ रहा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अब -1 प्लस आई जी, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 उसमें कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आपसे पूछे, क्या पूछे दोस्तों, ये बेसिक है एनडीए का, एनडीए के क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के आते हैं, उन्हें भी हम कराएंगे, सबको कराएंगे, बस आज हम बेसिक करा रहे हैं। जैसे कि आप 2 प्लस 3i दिया आपको और वो कह रहा है इसका संयुग्मी का योगफल बताइए, इसका संयुग्मी का योगफल, संयुग्मी का योगफल। तो हमें संयुग्मी का योगफल बताने के लिए क्या करना है, पहले इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3i। संयुग्मी का मतलब ही होता है कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसका योगफल बताने के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वो कराई थी थ्योरम कि दो नंबरों का जब कॉम्प्लेक्स नंबरों का सम होता है तो क्या होता है, रियल नंबर आता है। तो हमें पता चल गया इसका रियल नंबर आएगा, तो फिर भी हम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, आगे नहीं आगे रियल नंबर। इसी तरह से हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि
एनडीए में ऐसे ही बच्चे नहीं सिलेक्ट होते, उनको सेलेक्ट होने के लिए पहले कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आपको इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन हो हम बता देते हैं जो आपकी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसकी डिमांड भी एग्जाम में एनडीए के बहुत आई है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वो कहता है इसका अंडर रूट आई का मान बताइए। अंडर रूट आई का मान पूछता है वो, किसका पूछता है वो? अंडर रूट आई का मान पूछता है, या फिर इसको देता है तो इसको पूछता है, तो ऐसे भी पूछता है और ऐसे भी पूछता है। तो हम इसको देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा जब दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब हम इसका स्क्वायर खोल देंगे, 1 + i² इंटू 2i अपॉन 2। हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है और 2i अपॉन 2 अभी बताया था। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 2 से टुकड़ जाएगा i, तो i बराबर i आ जाएगा। तो हमें पता चल गया तो इक्वल है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये क्वेश्चन को आप डायरेक्टली आपको क्वेश्चन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इस तरह से निकाल के देख सकते हो। ऑप्शन में उठाओ, ऑप्शन में रख के कर लो, ऑप्शन से पता चल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया -64, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 64i। एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर कि इसका मान बताइए। दोस्तों अंडर रूट -6 और अंडर रूट -6 का क्या बताना, हमें वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताओगे, तो अंडर रूट 36 आ जाएगा, सबको पता चल गया, क्योंकि अंडर रूट में माइनस हो जाएगा प्लस, सबको पता है। अगर केवल ये आ जाए और वो पूछे इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा अंडर रूट 6i। ठीक है दोस्तों, ऐसे आएगा, समझ में आ रहा है। अगर वो इसका पूछे केवल मान तो आ जाएगा 6i केवल। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो जनरली आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प होती है जिनको। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और आपको सीरीज में कंटिन्यू बनाए रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट में जाके एनडीए की और 10th की, 12th की और 11th की और टीजीटी पीजीटी की और भी हमने बहुत सारी वीडियो दे रखी है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।